बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शिफ़ा तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो नान खताई की रेसिपी है। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से घर में रेडी हो जाती है। विदाउट ओवन भी आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं और चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलें इसको बनाना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके घर में अवेलेबल ज़रूर होंगी। सबसे पहले मैं इसमें मैदा ले रही हूँ 1 कप, जो कि मैंने ऑलरेडी छान लिया है मैदे को। इसके बाद मैं इसमें घी ले रही हूँ। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और डालडा का घी भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, जौन सा भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप मैंने घी लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये आइसिंग शुगर है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल चीनी को भी ग्राइंड कर सकते हैं, वो इस पे ऐड कर दें। ये 1 कप मैंने लिया है। कप की मेजरमेंट का हिसाब आपने इस तरह रखना है कि कोई भी 1 कप आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये वाला मेजरमेंट कप लिया था और इसी की मदद से मैंने इसमें तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास ये कप अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आप घर का प्याला लेकर उसके हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं इसमें चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो है बेसन। ये मैंने 1/4 कप लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के सूजी के 3 टेबलस्पून सूजी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे हमारी नान खताई जो है वो बड़ी क्रंची सी बनेगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, जो कि 1.5 टेबलस्पून है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इलायची जो है वो मैंने साबुत इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो ब्लेंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। आटे को गूंदने के बाद जो है वो थोड़ी देर में इसको रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब इसकी हम नान खताई छोटी छोटी बनाएंगे, पर उससे पहले मैंने बटर पेपर लिया है पैन के मुताबिक, और वो मैं इसमें बटर पेपर इस पर लगा देंगे हम। उसको भी ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है मैंने। अब मैंने ये इसमें छोटे छोटे पेड़े लेंगे और इसको छोटे छोटे बिस्किट की सूरत में ट्रे में ऐड करते जाएंगे। छोटे छोटे बिस्किट बनाकर ट्रे में मैंने सारे रेडी लगा दिए हैं। आपको याद रहे कि साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा फूलने के बाद, इसीलिए आप इसको बात को जहन में रख के इसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे। मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की बनाई है, इसलिए इसका साइज़ ऐसे है। अब इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी जो थी वो इसके ऊपर इंक्लूड कर दी है, और एक बादाम जो मैंने डेकोरेशन के लिए वो इस पर ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको जो है वो हम बेक होने के लिए पतीले में रख देते हैं। पतीला मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था स्टैंड रख के। अब इसके ऊपर मैं नान खताइयाँ जो हैं हमारी वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और इसको हम ढक देते हैं 35 से 40 मिनट के लिए। और फ्लेम को आपने हल्की आंच पे रखना है। 35 से 40 मिनट के बाद हमारी नान खताई देखें बिल्कुल रेडी हैं। ये आपको लुक से ही लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रंची हैं और मज़े की हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।